वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 3 अक्टूबर 2020। 3 अक्टूबर 2020 से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष की दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 2 अक्टूबर को अर्थात महात्मा गांधी के जयंती पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत गांधी जयंती के अवसर पर कितने दिवसीय अभियान शुरू किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत गांधी जयंती के अवसर पर 100 दिवसीय एक अभियान की शुरुआत की गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। जल जीवन मिशन के तहत महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर 100 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन और 29 सितंबर 2020 को मिशन के लोगों के अनावरण के लिए ग्राम पंचायतों और पानी समितियों ने मार्गदर्शिका जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान की घोषणा की गई थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य में 2 अक्टूबर 2020 से गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में 2 अक्टूबर 2020 से गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। ये जो अभियान चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, डोर टू डोर सर्वे के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में कोविड-19 के रोग सूचक रोगियों की पहचान की जाएगी इस अभियान के तहत। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बंगाल पियरलेस हाउसिंग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में बंगाल पियरलेस हाउसिंग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरव गांगुली को चुना गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। बंगाल पियरलेस हाउसिंग ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने संभावित कोविड-19 टीकों से डाटा का आकलन करने के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला नेटवर्क स्थापित किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। CEPI ने हाल ही में कोविड-19 टीकों से डाटा का आकलन करने के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला नेटवर्क स्थापित किया है। सबसे पहले तो CEPI का फुल फॉर्म देखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। CEPI मतलब कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन ने संभावित कोविड-19 टीकों से डाटा आकलन करने के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला नेटवर्क स्थापित किया है। यह वैज्ञानिकों और दवा निर्माताओं को
उनकी तुलना करने और सबसे प्रभावी शॉट्स के चयन में तेजी लाने में मदद करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक में चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में एसबीआई बैंक ने चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब एसबीआई बैंक की बात है तो एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में एसबीआई के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश के साथ किस राज्य ने 7,106 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण सीमा प्राप्त किया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश ने 7,106 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण सीमा प्राप्त किया है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब आंध्र प्रदेश के साथ यह प्राप्त किया गया है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर 2020 को उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है? इसका आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर 2020 को उनकी 151वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर 2020 को उनकी 151वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। महात्मा गांधी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्र ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 116वीं जयंती पर भी श्रद्धांजलि दी गई। दोनों नेताओं के असाधारण समर्पण के साथ देश की सेवा की थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्री ने आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए उर्वरकों की होम डिलीवरी सुविधा शुरू की है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्री ने आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए उर्वरकों की होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की है और वर्तमान समय में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं डीवी सदानंद गौड़ा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। सदानंद गौड़ा ने आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए पासवर्ड 3.1 सॉफ्टवेयर एसएमएस गेटवे और उर्वरकों की होम डिलीवरी सुविधा शुरू की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक एक संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग सुविधा को सक्षम करने वाला पहला ऋणदाता बन गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने एक संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग सुविधा को सक्षम करने वाला पहला ऋणदाता बन गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब आईडीबीआई बैंक की बात है तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में आईडीबीआई बैंक के प्रमुख हैं राकेश शर्मा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजयी वर्धन को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
हाल ही में हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय वर्धन को नया मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।